कबीर साहब ने लिखा, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारण थे। वो पर उपकार, पर हित और दूसरों के कल्याण के लिए ही दुनिया में आते हैं। तरवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, संत अपने सुख के लिए नहीं आते हैं, और बरसात किसी एक के लिए नहीं देखती है। गरीब का खेत है, अमीर का खेत है, छोटे का है, बड़े का है, राजा का है, भिखारी का है। जज अगर ये देख के फैसला करता है किसी का पक्षपात करके, तो जज कहलाने का अधिकारी नहीं। वैद्य अगर देखता है कि ये इस जाति का है या ये हमारे से भिन्न है या ये दुश्मन है, उसका इलाज वो ना करे, गलत बात है। इसका अच्छा उदाहरण कई बार मैं दिया करता हूँ। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए, और युद्ध भूमि में कोई सहारा नहीं रहा था, तो हनुमान जी को बुलाया गया। उनको इसलिए बुलाया गया कि सब वैद्य जो थे, हकीम थे, उन्होंने कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, और एक ही वैद्य है जो इसको ठीक कर सकता है, वो लंका में है। अब लंका में युद्ध के टाइम में जाए कौन? तो हनुमान जी बलवान ही नहीं, बुद्धिमान भी बहुत थे। सेवक बहुत हनुमान जी के बराबर नहीं था कोई। राम की आज्ञा में ही तत्पर रहते थे। अपना सुख, आराम, सुविधा सब त्याग के राम ही राम उसके जबान पे, मन में, विचार में, जीवन में था। राम के रंग में ही रमे हुए थे। राम के सिवाय कोई चीज नहीं देखते थे। जब उनको बुलाया गया, कहने लगे हनुमान जी इस तरह से लंका में वैद्य है, निशानी बता दी उसका मकान कहाँ पे है। हनुमान जी लंका में जाते हैं, उस वैद्य को कहते हैं चलो। वैद्य तैयार हो गया कि मैं चलता हूं। हनुमान जी ने सोचा अगर वैद्य को लेके जाऊंगा, कल को रावण को पता लगेगा तो इसको सजा देगा। इसलिए कहते हैं कि वैद्य के घर समेत ही उसको उठा लिया और युद्ध के मैदान में ले जाके उस वैद्य को जब लक्ष्मण जी को देखने के लिए कहा, तो देख के कहने लगे कि मेरे पास इसकी दवाई नहीं है। नहीं तो वो भी तो लंका का था, रावण से डरता था, उसको कह देना चाहिए था मैं इलाज नहीं करूं। लेकिन उसने बता दिया कि संजीवनी बूटी कैलाश पर्वत में मिलेगी, और वो सुबह होने से पहले अगर कोई ले आएगा तो ठीक होगा। तो वैद्य का जो नियम था, धर्म था, वैद्य धर्म निभाया उन्होंने। उसने बता दिया ये दवाई दोगे तो ठीक हो जाएगा, तो इसलिए उसने न्याय किया। ऐसे ऐसे अपने बहुत से राजा भी हुए हैं कि उनके घरों में भी, उनके लड़कियों ने भी, उनके भाई बंधुओं ने भी अगर कोई गलत काम किया तो राजा ने उनको आम लोगों की तरह सामने खड़े करके सजा दी। उन्होंने पक्षपात नहीं किया, इसलिए वो राजा महान कहलाए। धर्म का रास्ता बड़ा सच्चा है, लेकिन धर्म पर टिकना बड़ा कठिन है। अब शिष्य कहता तो है, पुकार करता है, गुरु तो किसी को छोड़ता ही नहीं, छोड़ता तो शिष्य है। स्वार्थ संग जो लगता है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए
आता है, स्वार्थ पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ के चल देगा। दुनिया स्वार्थी और लालची है। जब तक किसी से उसके हित पूरे होते हैं तो उनका है वो। तुम सारी जिंदगी भलाई करते रहो, एक दिन अगर किसी को इनकार कर दोगे उसी दिन तुम्हारे से नाता तोड़ लेगा वो। तो दोस्ती तुम्हारे से नहीं थी, तुम्हारे उसके अपने मतलब से थी, वो मतलब उसका पूरा हो गया। कही है तुलसी साहब ने, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। जब तक किसी के पास धन है तो हाँ जी, नहीं हो तो कह दे तेरी क्या औकात, कौन जानता है तुझे, क्या मतलब, तुम मानता ही नहीं मैं तुझे, तो क्या है। तो सब इस दुनिया में पैसे की इज्जत है, पैसे की बढ़ाई है, पैसे का नाम है, और उसी के कारण इंसान का मूल्यांकन करते हैं, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन ये नाता गुरु और शिष्य का नाता जो है, ये कहा ना कि इतनी कृपा मुझे बनाए रखना। गुरु तो बनाए रखेगा, क्या शिष्य भी बना लेगा। गुरु बनाए या ना बनाए, शिष्य अपनी ओर से नाता नहीं तोड़े, बड़ी बात तो ये है। गुरु द्रोणाचार्य राजघराने के राजकुमारों को शिक्षा देते थे। उस जमाने में गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में सब प्रकार की शिक्षा गुरु देते थे। सारी आजकल तो अलग अलग पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की कोई, डॉक्टरी की कोई, वकालत की कोई, और दूसरी चीज़ों में शिक्षा की कोई। जब ये विभाग सारे के सारे गुरु से ही पूरे होते थे, और गुरु हर प्रकार की शिक्षा जब देता था, और शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, जब सौंपता था, उनके माँ बाप को बुला कि अब अपने पुत्र को ले जाओ, शिक्षा पूरी होगी। गुरु द्रोणाचार्य भी कौरवों और पांडवों को बचपन में सारी शिक्षा उन्होंने दी। उसमें दुर्योधन भी था, अर्जुन, पांडव सारे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। उसी टाइम में एक भील का लड़का एकलव्य नाम का चला गया। उनको देख के, अब बच्चे को पता थोड़ा था, वो भी जाके गुरु द्रोण से कहने लगा कि मुझे भी आप दीक्षा दीजिए। बोले कौन है तुम? कि भील का लड़का। बोला तू छोटी जाति का है, मैं छोटी जाति वालों को कभी शिक्षा नहीं देता, राजघराने के राजकुमारों को देता हूँ। आ गया हूँ, लेकिन निराश नहीं हुआ। ऐसी बातों से इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा कोई ये नहीं है हम अनसुनी कर देते हैं बातों को। छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए कभी कभी वरदान साबित हो जाती है, लेकिन उन बातों को अर्थ समझना चाहिए, उन पर चलने का आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। जब उन बातों को अनसुनी कर देते हैं, बिना मतलब की बात उसको मान लेते हैं, बिना मतलब की कोई बात नहीं होती। दुनिया में जहाँ कहीं भी देखोगे आपको हर जगह कहीं दर्द मिलेगा, कहीं दया भी मिलेगी, कहीं पीड़ा मिलेगी, कहीं प्यार भी मिलेगा। तुम्हारे साथ नहीं, औरों के साथ होता हुआ देखोगे ऐसा। और औरों के साथ जब होता हुआ ऐसा देखते हो तो अपने ऊपर लागू करके देख लिया करो। अगर बुरी चीज़ है तो उसको त्यागने का प्रयास करो, अगर अच्छी और भली चीज़ है, अच्छी शिक्षा लेके ये सोचा करो कि मेरे अंदर ये गुण होने चाहिए। और जो इंसान जैसे गुण प्राप्त करने की मन में ठान लेता है, वो अगर ज़्यादा नहीं तो कम आ जाएंगे, आएंगे ज़रूर। लेकिन जब इंसान उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, सोचता है कि मेरा इसे क्यों मतलब, क्यों टाइम खराब किया। टाइम तो वैसे खराब कर दोगे। टाइम कभी रुकता थोड़ा है, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम सबसे बड़ा शिक्षक है, टाइम सबसे बड़ा उपदेशक है, टाइम सबसे बड़ा ज्ञान है। टाइम खुद ही बताता है कि मैं दोबारा नहीं मिलूंगा। टाइम खुद कहता है कि मुझे ना भूल, ये घड़ी फिर नहीं आएगी। लेकिन हम सोचते ही नहीं ये घड़ी फिर भी आएगी, गिनती में लगे हुए हैं।
खुशी होती है, बर्थडे मनाते हैं, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का हो गया। अरे जिस चीज के लिए दुख मनाना चाहिए लोग खुशी मनाते हैं, अजीब बात है। जिंदगी तुम्हारी निश्चित है, कितनी जिंदगी जीनी है तुमने, वो अलग बात है, तुम्हें नहीं पता। लेकिन जिसको पता है उसने निश्चित कर रखी है, इससे ज्यादा नहीं जिएगा, लाख कोशिश कर लेना। बीमारी हो तो डॉक्टर हकीम को बुला लेना, नहीं इलाज नहीं होगा। इससे स्पेयर पार्ट कहीं नहीं मिलते। एक एक अंग की कीमत पहचानो, वो घड़ी निश्चित है, उस पर सबको जाना पड़ता है। जब वो इंतजार नहीं करता, हम किस चीज के इंतजार किया, शुभ घड़ी की। खुशी मनाते हैं, बच्चा 2 साल का हो गया, जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है, बचपन बीतो जब जवानी लगी आए, जवानी के बीते बुढ़ो डोकरो दिखात है, निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती जैसे दीपक बुझात है। पानी केरा बुध बुदार आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। सूर्य के उदय होते ही तारा एक भी नहीं रहता, सब छिप जाते हैं। पानी में उठने वाले बुलबुलों की जिंदगी देखते होगे, कुछ क्षण की होती है, पैदा हुआ खत्म। जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। उस पक्षी की भांति इंसान का जीवन है, ये चहचहाट कुछ दिन की है, फिर नहीं रहनी। कीमत बहुत है इंसान के शरीर की, सोचते नहीं। लेकिन बात यहां वो थी, गुरु और शिष्य के नाते की बात करता था मैं। शिष्य में गुरु के प्रति क्या भावना होनी चाहिए कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व जब तक शिष्य गुरु को नहीं देता, तब तक उसका कल्याण, हित और भलाई नहीं होती। लेकिन वो देना क्या होता है? गुरु तो कहता है तन भी दे दे, मन भी दे दे और तेरा धन भी दे दे। क्या करेगा गुरु? तुम्हारे धन का, तुम्हारे तन का, तुम्हारे मन का। मन तुम्हारे पास रखो, धन तुम्हारे पास रखो, तन तुम्हारा है ही। लेकिन गुरु को अर्पण करने का मतलब है इस तन को गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करो, नेक कामों में लगाओ, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। वो गुरु का शरीर मान के करो, तुम्हारा नहीं है। और गुरु का शरीर अगर तुमने उनको दे दिया तो तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि उससे तुम अपनी मर्जी से काम लो। मन दे दिया तो मन में भी बिना बात के ऐसे विचार और ख्यालात ना उठाओ, ऐसे संकल्प कि जिससे तुम्हारी बुद्धि खराब हो। गुरु ने जो बताया है, गुरु की आज्ञा जिन बातों में नहीं हो वो ख्याल पैदा ना करो मन में। जो निषेध कर्म है, निषेध बात है, उनको मत मन में भरने दो, उभरने दो। और धन तुम्हारा है, गुरु कहता है धन, धन से नेक काम करो। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका प्रसन्न होना है भारी, निज पुरुष कृपाधारी। गुरु तेरे धन का भूखा नहीं है, धन से नेक काम करो, भूखे गरीब की मदद करो। धन तो नाम का होता है, भक्ति का होता है, वो गुरु के पास बहुत है। ये दुनिया की मिट्टी धन नहीं है, ये तो सिकंदर के पास बहुत था। रावण के पास सोने की लंका थी, इनके तो बैंक भरे पड़े हैं। जाते वक्त मैंने किसी को नहीं देखा है कि दमड़ी भी कोई साथ लेके जाता हो। कोई कफन में जेब नहीं होती, 2 गज का टुकड़ा डालते हैं, वो भी उतार लेते हैं जलाते वक्त। नंगा जाना पड़ता है इस दुनिया से, लेकिन इंसान नहीं समझता। जो वक्त की नज़ाकत को पहचानता है और उसके अनुसार चलता है, वो इंसान समझ के साथ अपने जीवन को जीता है, कभी दुख सुख में नहीं पड़ता। उस परमात्मा की हर हालात में, हर अवस्था में उसका शुक्रगुजार होता है। दुख भी उसके, सुख भी उसके, भले भी उसके, मंदे भी उसके, चंगे भी उसके, सभी उसके हैं।
लेकिन गुरु क्या काम आता है? गुरु शिक्षा देता है। गुरु तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला है, रहबर है। गुरु की बात मानोगे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु की बात समझते मानते नहीं हो तो फिर गुरु गुरु करने से कुछ नहीं होगा, नाम नाम करने से कुछ नहीं होगा, सत्संग सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। मन में जब बात पक्की बैठा ली, दृढ़ संकल्प कर लिया तो कर लिया। वही एकलव्य निराश नहीं हुआ कि गुरु द्रोण ने उसको शिष्य नहीं बनाया। आके अपने झोपड़ों में आ गया और आने के बाद उसने सोचा कि जब मैंने गुरु कह दिया तो मैंने तो गुरु उसको मान ही लिया है। गुरु मुझे शिष्य माने या ना माने, लेकिन मैंने गुरु मान लिया। क्या किया? मिट्टी की एक मूर्त बिल्कुल उस जैसी बना ली और एक जगह पर उसको निश्चित करके उसके सामने रोजाना जाके वो अपने अभ्यास करने लगा। धनुष बाण चलाने का, दूसरे हथियारों का, जो भी बात थी उसने बड़ा अभ्यास किया। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। संतों ने भी फरमाया, कबीर साहब जैसे संत ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो, कुएं पे पानी भरते थे पहले। पाड़सा जो होता था उसमें पत्थर लगे होते थे और बड़ी बाल्टी जो होती थी, बड़ी रस्से को कहते हैं, उस रस्से से जब पानी खींच के निकालते थे शिला पर निशान डाल देती थी। हमारे जमाने में तो पानी निकालते वहां से ये पानी था ही नहीं पीने का। और जो शिला होती थी उस पर कितने 2-3 इंच गहरा एक नरम रस्सा उस सख्त चट्टान के पत्थर ने निशान डाल देता। अभ्यास नित्य प्रति के काम करने की बात है। अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी भी रोजाना अगर अच्छा अभ्यास करे किसी भी चीज का, तो उसमें वो पूरी योग्यता हासिल कर लेगा। हम पहली दूसरी में पढ़ते थे तो ये शिक्षा की बातें उस टाइम आया करती, हमें आज तक याद है। आज के बच्चों को कल की बात याद नहीं। तो उसमें हुआ करता कि एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना लोगे, एक एक यदि पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान, एक एक यदि अक्षर सीखो तो तुम बन जाओगे विद्वान। अभ्यास नित्य प्रति का याद करना। एक एक अक्षर सीखने से इंसान विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से इंसान धनवान बन जाता है, और एक एक ईंट जोड़ने से आदमी महल बना लेता है, और एक एक पल के लिए उस राम के नाम का अगर सिमरण करे, ध्यान करे, तो उसके पास मुक्ति रूपी संपत्ति हासिल कर लेता है। उसने यही किया, अभ्यास करना शुरू कर दिया और ऐसा अभ्यास किया कि गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुषधारी घोषित कर दिया कि दुनिया में तेरे बराबर कोई धनुषधारी नहीं होगा, तू नंबर 1 है। लेकिन एक दिन जब जंगल में देखा एक कुत्ता जा रहा था, तो उस भील के लड़के ने, एकलव्य ने, बाण मार मार के उसके पूरे मुंह को बाणों से भर दिया। जब वो आगे जाके गुजरा तो अर्जुन ने देख लिया कि इतने बाण, ऐसा कौन धनुषधारी है जिसने इस तरीके से बाण मारे के कुत्ते का मुंह भर दिया। गुरु द्रोण से कहने लगा, जी देखो आप तो कहते थे ये मेरे से अच्छा धनुषधारी है कोई। जिधर से कुत्ता आया था उस तरफ चल पड़े, जाके देखते हैं तो भील का लड़का है वहां अभ्यास कर रहे हैं। जाके खड़े हुए, देख के बड़ा खुश हुआ। गुरु द्रोण को देख के बहुत खुश हुआ, नहीं तो आज के जमाने में तो कह दे के ना इनकार कर दिया था, मैं तो शकल भी नहीं देखूं कौन है ये। जाके गुरु द्रोण के चरण छुए, कहने लगे धन्य कर दिया गुरुवर, आप पधारे। बोले गुरुवर? बोले हाँ, मैं तेरा गुरु कैसे हूं, आप मेरे गुरु हो। ये विद्या किससे सीखी? कि आपकी कृपा से। बोले मैंने तुझे कभी नहीं सिखाई। बोले मैं गया था आपके पास, आपने कह दिया कि मैं तो राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था। बोले ये विद्या? बोले ये विद्या आपने सिखाई, मैंने कैसे? आओ दिखाऊं।
जाके और प्रतिमा दिखाई उगाड़ के, गुरु द्रोण देख के हैरान, कहने लगे वाह। तो अब उन्होंने अर्जुन को रखना था प्रथम, दुनिया में 1 नंबर। बोला तो ये बता भाई, आज तेरे को गुरु के दर्शन हुए तो गुरु को क्या दक्षिणा देगा? गुरु जी सब कुछ आपका ही तो है, ये तन भी, मन भी, धन भी, जो कहोगे वो अर्पण है। लेकिन वहां के द्रोण ने फिर थोड़ा गलत कर दिया, कहने लगे तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। अंगूठा इसलिए दे दे कि अंगूठा दे देगा धनुष लाने के काबिल नहीं रहेगा तो अर्जुन नंबर 1 रहेगा। लेकिन वो शिष्य था, शिष्य भाव था उसमें। अब वो वहां ये नहीं कहता गुरु जैसी कृपा बनाए रखना, गुरु क्या बनाए रखेगा, तुम बनाए रखो। गुरु को क्या गरज है? गरज हमारी है, जिसको गरज है वो उसके पास जाता है। प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं किसी के पास चल के नहीं आता। चक्कू निकाला, निकाल के अंगूठा काट के बोला ये, इतना त्याग। और ये गुरु दक्षिणा उसने दी, ये परवाह भी नहीं की कि गुरु मेरे से क्या कहता है। गुरु हमेशा शिष्य का हित करता है, लेकिन शिष्य अगर उसको मान ले कि मेरे साथ गलत करता है, ये अच्छा नहीं किया, अरे वो तो अच्छा बुरा तो गुरु जानता है किसके लिए क्या अच्छा है। इलाज एक तरह से नहीं होता। डॉक्टर, वैद्य, हकीम कई बार इंजेक्शन देता है, दर्द होता है उससे, कई बार फोड़ा हो जाता है, चीरा लगाता है, देखते हुए डर लगता है ये काटेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर बुरा करता है क्या? ऑपरेशन करके बीमारी निकालता है। तो रूहानी जो इलाज है वो गुरु जानता है कि इसका किस प्रकार इलाज करना है, इसको कौन सा मानसिक रोग है, इसका कौन सा आत्मिक रोग है, कौन सा शारीरिक रोग है। ये बाहर के रोग बीमारियां तो पता लगता है, अंतर का पता है क्या किसी को? इसीलिए गुरु कभी ताड़मार करता है, कभी प्यार करता है, कभी उपदेश देता है, तो कभी उस पर दया करके दया की बरसात करता है। ताड़मार के समय अगर वो ताड़मार उठ लेगा तो समझना चाहिए गुरु इस तरह से काम करता है जिस प्रकार से कोई माली बगीचे में जाके जो जिन टहनियों की आवश्यकता नहीं होती उनको काटता है, उसी प्रकार से गुरु भी जब शिष्य में कोई किसी प्रकार की विकृतियां बढ़ जाती हैं तो उनको काटने के लिए कभी कटु शब्द भी बोलता है। तो उस टाइम पे शिष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु मेरे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों करता है। ये सोचना चाहिए कि गुरु हमेशा जब मेरी भलाई करता है तो इसमें भी कोई न कोई भलाई करता है। ये भाव जब तुम्हारा हो जाएगा तो गुरु की कृपा तो अपने आप बनी होती रहेगी, वो कभी दूर हमारे से होती नहीं। गुरु कृपा तो बनाए रखेगा, लेकिन तुम भी कैसे भी हालात आए, गरीबी आए, दुख आए, तकलीफ आए, पीड़ा आए, बीमारी आए, रोग आए, कुछ कोई कह ले, कुछ कोई सुन ले, लेकिन तुम अपने मार्ग से विचलित ना हो। जब अच्छा करने के लिए निकले हो तो रास्ते में हर प्रकार की बाधाएं तो आएंगी, ये जीवन में जरूरी है। उतराइयां चढ़ाइयां जिंदगी में आती हैं, किसी का ऐसा जीवन हुआ ही नहीं किसी ना आई हो। लेकिन उस समय में इंसान अगर विवेक से काम ले, धैर्य रख के काम ले, अपने विचारों का संयम रखे तो वक्त गुजर जाता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसका गुजर जाने का इंतजार करो, अपना संतुलन बनाए रखो। पूरी सृष्टि संतुलन से टिकी हुई है, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता है सब खराब हो जाता है, लेकिन संतुलन जब बनाए रखोगे तो सारे काम सही होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है।
सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तेरा जीवन बीता जाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उन कोई न कोई उठाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्थ जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन
बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब वन में आग लग जाती है, उसे कोई न कोई बुझाता है। जब वन में आग लग जाती है, उन्हें कोई न कोई बुझाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। पर दिल में आग जो लग जाए, उसे कोई बुझा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जो अपनी नींद सो जाता है, उन्हें कोई न कोई उठाता है। जो अपनी नींद सो जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो प्रभु की उसे कोई न कोई उठाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जो कर्मों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो कर्मों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर गुरु के शरण में जो आ जाए, वो भव से पार हो जाता है। जो गुरु के शरण में आ जाए, वो भव से पार हो जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। राधा राधा स्वामी।
राधा। जिनको सतगुरु मिल गए उनके ऊंचे भाग। सतगुरु ज्ञान से धोइए जन्म जन्म के दाग। सात दीपना खंड में गुरु से बढ़ाना कोई। करता कर ना कर सके गुरु करे सो होए। झूठा है संसार सारा, झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। संसार सारा कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। कौन संग में आया रे भाई, कौन संग में आया रे भाई। कौन संग में जाता सुत धारा और माल खजाना। सुत धारा और माल खजाना सब यहीं रह जाता। झूठा है संसार सारा, झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। नर नारायण चोला पाया, नर नारायण चोला पाया। बार बार नहीं आता इब चुके फिर 84। इब चुके फिर 84। जम मारेंगे लाता, झूठा है संसार सारा। झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे, झूठा है संसार सारा। झूठा है संसार सारा। स्वार्थ से सब लिपट रहे हैं, स्वार्थ से सब लिपट रहे हैं। भाई पिता और माता यहीं मिले थे यहीं बिछड़ते, यहीं
सारा झूठा है संसार सारा। कैसा तेरा नाता रे झूठा है संसार सारा। किया करम तेरे संग जाएगा, किया करम तेरे संग जाएगा। जग में बात विख्याता, जैसे करनी वैसे भरनी।